आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त मैं नौरंग कांग्रेस पार्टी के सदर जनाब अब्दुल करीम पीर देसाई सारी हिंदुस्तान की खबर रखते हैं। आइए जानते हैं कि अगला पीएम कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब ये अगला पीएम 2024 का कौन बन सकते हैं? आजकल के मीडिया जो है वन साइड मीडिया है। नहीं, मीडिया देखो, मीडिया ईमानदार है, मीडिया वाले ईमानदार है, मीडिया वाले मजबूर भी हैं, ये खिलाफ बात नहीं करते। अब किसी के खिलाफ बात नहीं करते तो तुम कहेंगे उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की शिकायत में आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मीडिया वाले की तारीफ कर रहे हैं। मीडिया 90% झूठ दिखा रहा, आप उसको सच कह रहे हैं। अब मोदी की तारीफ को तारीफ करे तो सही, नहीं तो गलत क्या है? हाँ, तुम्हारे में दम है तो आप मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब देंगे बेशक। देखो 2014 में बीजेपी इख्तियार को क्यों आई? जवाब दो। कांग्रेस कमजोर पड़ने के बाद ये इख्तियार में आई। कमजोर की पड़ी? लोगों के मुद्दे जो है नहीं बोलने के लिए पसीना आ रहा है, लोगों के मुद्दे जो है नहीं, लोगों के मुद्दे जो है कंप्लीट नहीं करे बोल के उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करी। देखो साहब, आज के हालात के हिसाब से अगला पीएम कौन बन सकते हैं ये तय करना मतदाता पर निर्भर होता है। मतदाता जो है आज के हालात में बेंगलुरु नॉर्थ में 2019 में सिर्फ और सिर्फ 48% वोटिंग हुई। कितनी? 48% वोटिंग जी। अब जो 52 नहीं डाले वोट है वो लोग जो हैं किसी को भी जीता सकते थे। मेरे सर के एक आम आदमी को जीता सकते थे अगर वो 52 वोटिंग करे तो। 52 नहीं तो जाने 49 भी अगर करे तो भी जीत जाते। नहीं, उसमें से 35 भी करे तो जीत जाते हैं, क्योंकि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो 35 में जीते, लगभग 35 के करीब जीते। तो यहाँ सबसे पहले पीएम किसे बनाना है ये मतदाता पर निर्भर करता है जी। पहले से इस बार जो है मेरी बात पूरी कर रहा हूँ मैं, बीच में टोको मत आप। अब मतदाता कौन ये सवाल आता है तो मतदाता मैं भी हूँ, आप भी हैं, इस देश के राष्ट्रपति भी हैं, उनके साथ तमाम गवर्नर भी हैं और पीएम भी हैं, उनके साथ तमाम सीएम भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर तमाम जज हैं और चुनाव आयोग के चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम चुनाव अधिकारी हैं। यहाँ चुनाव आयोग जो है सही तरीके से चुनाव होने नहीं दे रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग के नियम बिल्कुल सही है लेकिन उसे फॉलो करने में पार्शियलिटी हो रही है। अच्छा। देखो, एक तरफ बोलते हैं वोट मांगना तुम्हारा हक, वोट मांगना तुम्हारा हक है जी। अब मेरा हक वोट मांगना है तो मुझे राष्ट्रपति के घर जाने क्यों नहीं देते, राज्यपाल के घर जाने क्यों नहीं देते, पीएम के घर जाने क्यों नहीं देते, सीएम के घर को जाने क्यों नहीं देते, जज के घर को जाने क्यों नहीं देते, चुनाव आयोग के अधिकारी के घर जाने क्यों नहीं देते। इसी तरह बड़े बड़े लोगों के घर को हमें वोट मांगने जाने नहीं देते, तो हमारा हक कहाँ है? नहीं है। आप एक जी समझ में आया। आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक तालीम याफ्ता होने के नाते ये आवाज़ पर कौन भी जोर नहीं दे रहा जी। इस पर मैं अकेला वाहिद आदमी 2019 से फाइट कर रहा हूँ लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा। अच्छा। रिस्पांस नहीं आ रहा तो ऐसी हालत में कौन पीएम बनती को वो लोग डिसाइड करना जिन्हें डिसाइड करने का इख्तियार है जी। सबसे पहला इख्तियार चुनाव आयोग को है जी। चुनाव आयोग गलती करी तो उसे कान पकड़ने का अधिकार जज को है जी। जज भी नहीं करे तो उसे कान पकड़ने का अधिकार सीधे सीधे राष्ट्रपति को है। जब तक राष्ट्रपति इस पर कड़ा फैसला नहीं करेंगे, जज कड़ा फैसला नहीं करेंगे
और चुनाव आयोग जब तक नियत नहीं करेगी कि इम्पार्शियल कराना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो पीएम है वही पीएम कंटिन्यू हो सकते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह क्या? जिस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया और उसी वक्त पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया, मनमोहन सिंह पीएम थे, तो किसके इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही थी नहीं मालूम, यही पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग पर धब्बा लगाए थे कि चुनाव आयोग मेरे ऊपर बिला वजह इल्जाम लगा रही है, मुझे प्रचार करने तंग कर रही है। तो आज किसके इशारे पर चुनाव आयोग चल रही है? तो यहाँ जो है आज उनके अंडर में चुनाव आयोग रहने की वजह से हो सकता है इन्हीं का पीएम बनना 100 को 100 यकीन आ रहा है। क्या ईवीएम मिशन में गड़बड़ी होगी? नहीं, ईवीएम से गड़बड़ी होती। बहुत सारे लोग ईवीएम के बारे में तोहमत लगा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे भाई वामन मिश्रा जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसके वास्ते पाद यात्रा करें। ईवीएम एक हिस्सा है, ईवीएम जो एक हिस्सा है, उस हिस्से को तुम्हारे एजेंट भी रहते वहाँ, तुम्हारे अफसर भी रहते हैं। चुनाव आयोग के पूरे अफसर बीजेपी के ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग के पूरे अफसर कांग्रेस के ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग के अफसर पूरे समाजवादी के ऐसा नहीं है। अफसरों में भी बहुत सारे अफसर तुम्हारे भी रहते हैं, जैसा मेरे हैं। जिस वक्त में 2019 में इलेक्शन को ठहरा तो मैं किसी को वोट नहीं मांगा। वजह क्या था? तो मेरा एक दावत होता है, वोट मांगना भिखारियों का काम है, लीडर का नहीं। वोट मांगना भिखारी का काम है, लीडर का नहीं। लीडर वोट नहीं मांगना, लीडर जो है मतदाता को एक ऑप्शन बनना, एक मौका बनना। भाई फला 10 जने ठहरी, 20 जने ठहरी, 30 जने ठहरी, 5 जने ठहरी, इन पांचों में सबके अखलाक आपको मालूम है। उनके अखलाक मेरा पसंद आए तो उनको वोट दे दो। अगर उनको नहीं दे रहे तो मैं एक मौका हूँ। इस बात पर लीडर ठहरना चाहिए, ये हर आदमी करना। और वोट मांगने किसी के घर नहीं जाना। और ये फंक्शंस करते ना, मीटिंग प्रोग्राम करते ना, वहाँ किसी भी आदमी को मुफ्त में हो या पैसे दे को बुला लाकर नहीं बैठाना। वजह क्या कहते हो? फंक्शन होने की वजह से सरकार आ जाती है, ऐसा नहीं है। उसे कर्नाटक एक जिंदी मिसाल है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी जेडीएस सबके सब फंक्शन करे, लेकिन मतदाता अपना फैसला करे नहीं करे। तो ऐसी हालत में जब मतदाता अपना फैसला कर रहे हैं तो मतदाता को फैसला करने छोड़ो। चुनाव आयोग जो है किसी को किसी के घर जाने नहीं देना, कोई मीटिंग करने नहीं देना। आज नेटवर्क का दौर है, आज नेटवर्क का दौर है। करना क्या है कि तो कैंडिडेट का नाम, नंबर, सीरियल नंबर, नाम, उसके साथ फोटो, उसके बाद उसका चुनाव चिन्ह, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन। अगर उस पर कोई केस है तो उसके केस की तफसीलात का एक पर्चा तुम्हारे पास 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, कहते हैं उनका एक पर्चा फ्रेम करके सबके मोबाइल में, सब टीवियों को दे डालो। मतदाता का तुम्हारे पास फोन नंबर है, उसका है या उसकी फैमिली का है, सबको आएगा। एक बटन मारो तो सबको चल जाएगा, सबको चले जाएगा। अब रही बात टीवी वाले, फला जीतने के इम्कान आते हैं, फला जीतने के इम्कान आते हैं, वो जो पैसे देगा उसके बारे में छेड़खानी करेंगे, उसकी तारीफ करते जाएंगे, वो प्रचार करने का वो भी एक उनका तरीका है। तो वो करे या ना करे, उनको क्या है, इतने लोग ठहरे, जितने लोग ठहरे ये कंपल्सरी बता के तू किसकी तारीफ करता कर। टीवी वालों को बंदिश डालना है कि जितने कैंडिडेट ठहरे पहले बता दे और उनके नाम पूरे अनाउंस कर, उसके बाद तू किसकी तारीफ करना है कर। तुझे तारीफ करना हक है तेरा कर, लेकिन करने से पहले कैंडिडेट कहते हैं वो बोला ना तो नहीं बोल रहा तो तुम भी तो पार्शलिटी कर रहे हो। टीवी चैनल वाले नहीं बोलते तो वो भी पार्शलिटी कर रहे हैं, 2 के नाम बताते हैं जबकि 10 ठहरे रहते हैं।
हो सकता है 10 में कोई और ईमानदार हो और अच्छा हो। तो आज नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, इसकी वजह आप पूछेंगे तो देखो, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। अगर अपोजिशन अपनी रणनीति बनाती है जी, तो अपोजिशन को सबसे पहले अपना पीएम डिक्लेयर करना होगा। जी, पीएम डिक्लेयर करने के बाद जिसे पीएम डिक्लेयर कर रही थी वो उसे पहले वो अपने कितने कैंडिडेट ठहरा करना, उसे वो तय करना। ये कौन सी पार्टी की बात चल रही है? हाँ? ये कौन सी पार्टी की बात चल रही? पीएम कौन सी पार्टी का, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, अपोजिशन में कौन पीएम बनना चाहता है पहले उन्हें डिसाइड करना। जी, डिसाइड करना, मुझे जहाँ तक इल्म है अकेली पार्टी पहले डिसाइड करना, चाहे वो समाजवादी हो, ममता बनर्जी हो, फिर शरद पवार हो, तुम्हारे नीतीश कुमार हो। जी, अब पीएम के दावेदार कौन है? तो नंबर 1 ममता बनर्जी, जी, नंबर 2 नीतीश कुमार, नंबर 3 शरद पवार, नंबर 4 खड़गे जी, नंबर 5 राहुल जी। जी, ये लोगों को छोड़कर किसी का नाम पर्दे पर नहीं आ रहा। जी, तो इनमें से किसे पीएम बनाना है वो पहले डिक्लेयर हो जाना। उसके बाद कैप्टन डिक्लेयर होगा, वो तय करेगा कि कहाँ कितने सीट ठहरा करेंगे। जी। ऐसा एक छवि बनी तो हो सकता है। जब जाकर कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस जीत सकती है, मैं बोला ना, जी। कांग्रेस जीत सकती है। अच्छा। अगर उसकी रणनीति बराबर है। कांग्रेस का तुम्हें नाम ले तो कांग्रेस की रणनीति ये होना चाहिए। अच्छा। पहले वो चाहे राहुल जी को डिक्लेयर करे या खड़गे जी को डिक्लेयर करे, वो उनका मामला है। अच्छा। अगर उन दोनों को नहीं डिक्लेयर करना चाहते तो मेरा नाम डिक्लेयर कर दे, जी, मैं कहाँ भी नहीं ठहरूंगा। जी। 292 उनके सीट जीताऊंगा। किस तरह से? अरे भाई देखो, एक नहीं, आवाज। आपके पास ना पैसा है ना, आप कैसा पीएम बन सकते हैं? हाथ मिलाओ। मेरे पास ना पैसा है, जी, बराबर, मेरे पास ना लोग हैं, जी, बराबर। सही बात है। अल्लाह की मेहरबानी जी, मनसूबा है, सुबह। जी, हाउ टू टैकल द फील्ड, जी, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम। ये सामने का जो मसला है किस तरह हल करने का मनसूबा है, नंबर 1। जी, उस मनसूबे को अमल में लाने का तरीका है। अच्छा। अब ये कब होता है? हर एक ला अपनी कुर्बानी देने तैयार है। तो चुपके मोदी जी नीचे उतरो तो कैसा उतरेंगे वो? जी, कैसा उतरेंगे? नहीं उतर सकते, होने वाला नहीं। देखो, आप बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मोदी जी को हराए सकता पैसा किसके पास है? जी, किसके पास भी नहीं है। मोदी जी को हराने की मेरे पास ताकत नहीं, आप बोले। मेरे पास लोग नहीं, आप बोले। मेरे पास आवाज़ भी नहीं, आप बोले। अब मोदी जी को हराने वाली सबसे पहले आवाज़ किसके पास है? अब जितने लोग पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, जी, इतने लोग मीडिया में बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, क्या उतार सके? 2014 से 9 साल या 24 को 10 साल हो रहे हैं, उतार सके? नहीं होता। नहीं उतार सके। तो लेकिन अब 20 पर 6 लोग मिलकर जो है कैंडिडेट में, मतलब जो लीडर्स मिलके इंडिया पार्टी बना के मोदी को हराना है। मैं 26 पार्टियां नहीं, अभी और पार्टियां जुड़ती हैं। जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, कांग्रेस के साथ भी 40 पार्टियां जुड़ती हैं। जी, 40 पार्टियों में एक रणनीति क्या होना, मैं बताया ना, फलां को पीएम नहीं, आप कैसा पीएम बन कर सकते हैं? आपके पास पैसा नहीं है। तुम्हारे सवाल को नहीं, सवाल में अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करेंगे। मैं रणनीति वो बता रहा हूँ, तो मेरे पीएम की बात इसलिए है ना। जी, मेरा पीएम बनना कैसा है मालूम? वो तिरुकन कनस्कती, जी, दीवाने का ख्वाब। दीवाना जी। कहीं धर्मशाला में सोया होता है, उसे ख्वाब पड़ता है, वो पीएम बनता है। अच्छा। इसी तरह मेरा भी पीएम बनना छोड़ा लो, दीवाने का ख्वाब समझ लो। जी, जब लोग बोल रहे हैं तो मैं वो उसे हवा में उड़ा रहा हूँ। हो सकता है जो बोल रहे हैं वो मुझे मोहरा बनाकर वोट फोड़ने का काम भी कर सकते हैं। जी, जो मुझे बोल रहे हैं वो दिल से नहीं बोलते होंगे, मैं वो भी मान सकता हूँ।
अच्छा मुझे मोहरा बना के अपने अपनी छवि को पूरी कर लेना चाहते होंगे। जी हो सकता है मैं मजाक बनूं तो भी मैं हूँ, जी मजाक बनूं तब भी मैं हूँ, मजाक नहीं बनूं तब भी मैं हूँ। अच्छा मैं किसी और की साया नहीं। जी अल्लाह मुझे खुददारी दे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर से आने के लिए मुझे बहुत सारे ऑफर आते हैं, मैं नहीं जाता। अच्छा लेकिन फिर भी पीएम बनना चाहते हो आप? नहीं, वही तो बता रहा हूँ, मैं पीएम बनना नहीं चाहता। जब लोग बोल रहे हैं जी तो मैं ये वो बात आपको दोहरा रहा हूँ। जी मैं बनना नहीं चाहता हूँ। मेरे बनने चाहने से ना चाहने से आप कैसे ये करोगे? मेरे चाहने से हो जाएगा। अगर मैं बनना मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया का बनूँ, हो सकता है? नहीं होता। हिंदुस्तान का पीएम बनूँ, नहीं हो सकता। मुमकिन कब है? मुमकिन कब है? तुम्हारी नियत साफ। जी तुम्हारी नियत साफ हो, तुम ये चाहेंगे कि हम तमाम मिलकर हर तरह का साथ देंगे, इनको पहले एमपी बनाएंगे। जी एमपी बनाएंगे फिर देखेंगे। आप एमपी भी नहीं बना सकते। जी यहाँ तक कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ, यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी एरिया में लोकसभा को ठहरूंगा तो तुम मुझे वोट नहीं डालोगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा। तुम कांग्रेस को डालेंगे। क्या कहकर डालेंगे? तुमको कौन वोट डालता है? वोट फोड़ने के काम आई। ऐसा सोचकर तुम क्या करेंगे? कांग्रेस को डालेंगे। बीजेपी को तो आप डालते नहीं, मुझे तो आपके चेहरे से पता चल रहा है। जी तो ऐसी हालत में मैं एमपी कैसे बनाऊं? एमपी नहीं बना तो पीएम कैसे बनता हूं? जी ये सच्चा कड़वा है, कड़वा सच है। कड़वा सच है। ये कड़वा सच है। कड़वा सच मुझे पता है। अब सामने वाला मुझे भिखारी बुलाने के बजाय राजा बुलाए तो मैं नको कर बोलूं? नको कर बोलूं? नहीं, मुझे कम से कम एमपी कैंडिडेट बुलाए तो मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन वो पीएम बुला रहे। चलो दीवाने का ख्वाब होने दो, फर्क क्या पड़ रहा है? अब मुख्यमंत्री चंद्रू, जब मुख्यमंत्री चंद्रू जी मुख्यमंत्री है वो? No. नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री। जी जी सीएम इब्राहिम, जी सीएम है वो? नहीं है। सीएम इब्राहिम। जी यानी मैं मिसाल बता रहा हूँ, ऐसा मुफ्त में पीएम बुलाने का। जब एक चाय वाला पीएम बन सकता, क्या तुम्हें नहीं बन सकता? बन सकता है। देखो, चाय मोदी जी को उतने हल्के में मत लो। वो चाय वाला बोल रहे हैं, बोलने दो। लेकिन चाय वाला से जब पीएम बनते हैं तो मामूली मेहनत नहीं हुई। जी ये बात मैं जरा तफसील से आपका वक्त ले रहा हूँ। जब वो चाय वाला थे या नहीं थे मैं तो नहीं देखा। जी टीवी वाले बोल रहे हैं, पेपर वाले बोल रहे हैं। जी हकीकत क्या है उनको पता है। अगर वो चाय वाला थे भी तो सबसे पहले आरएसएस ज्वाइन करे, जी आरएसएस का दिल जीत ले। जी फिर वाजपेयी जी आरएसएस के वरिष्ठ नेता थे, उनका दिल जीत ले। उनका दिल जीत कर क्या करे? गुजरात के सीएम बने। जी गुजरात के सीएम बने बाद खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, नरेंद्र भाई आपको धर्म मार्ग अपनाना, आप धर्म मार्ग अपनाएं तो अच्छा रहेगा। जी भरे स्टेज पर बोलते हैं। जब धर्म मार्ग अपनाएंगे क्या? गोधरा केस में तुम्हें मुजरिम हो, तुम सीएम का पद छोड़ना चाहिए, ये इनडायरेक्ट वार्निंग देते हैं। जी तो उसका पलट कर जवाब क्या दे रहे हैं? हम धर्म मार्ग ही अपना रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। अच्छा। धर्म मार्ग अपना कर क्या करते हैं? क्या करते हैं मोदी जी मालूम? तमाम बीजेपी वालों को अपने तरफ लेकर वाजपेयी जी को पीएम से निकाल देते हैं। ऐसा टाइगर है पीएम। आगे अडवाणी जी की बारी आती है पीएम बनने की। जी पूरे आरएसएस वाले का दिल जीत लेकर अडवाणी को बाजू हटाकर पीएम बनते हैं। जी जब यशवंत सिन्हा बोलने लगते हैं तो उनके मुंह पे ताला लगाते हैं। सुषमा स्वराज बोलते हैं, मुंह पे ताला लगाते हैं। अरुण जेटली बोलते हैं, मुंह पे ताला लगाते हैं। उमा भारती मुंह खोलते हैं, मुंह पे ताला लगाते हैं। आते आते शिवराज सिंह चौहान को भी मुंह पे ताला लगाते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम के मुंह पे ताला लगाते हैं।
उसके बाद राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे शिंदे के मुंह को ताला लगाते हैं। उसके बाद येडियुरप्पा जी का ताला लगाते हैं। तुमकुर में एक फंक्शन में येडियुरप्पा जी क्या बोलते हैं, हमारे लोगों की इतनी जरूरत है, ये देना तुम्हें है कर बोल, जोर से बोलते हैं। वो जोर से बोलने का एक पॉइंट पर क्या है, सीएम की पोस्ट निकाल देते हैं जी। फिर सेंट्रल में लेते हैं। सेंट्रल में लेने के बाद उन्हें अपने बेटे की शिकारीपुरा की एमएलए टिकट डिक्लेयर करते हैं। तो हमें पूछे बगैर डिक्लेयर करने का पावर तुम्हारा कौन देखो को, पार्टी डिसाइड करेगी, वहां आते हैं। हाल ही में कुमार स्वामी के साथ समझौता हो रहा है। ये बात येडियुरप्पा पहले बोल देते हैं, तो पहले बोलने का इख्तियार तुम्हारा कौन दिए, तो येडियुरप्पा को भी एक तरह ऐसा। उसके बाद नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, आ गया फडणवीस को सीएम बना सकते थे, नहीं सीएम बने तो तुम फिर पीएम के दावेदार बनोगे, नहीं। एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने वाले को सीएम बना दिया, बना के नहीं बना। तो ये ताकत रखने वाले मोदी जी को कौन हरा सकता है दम तो आप। अल्लाह चाहकर हरा सकता है, अल्लाह अगर चाहा तो हरा सकता है। अल्लाह चाहता है, अल्लाह मोदी जी को चाह रहा है जी, अल्लाह मोदी जी को चाह रहा है। अच्छा, हमेशा अल्लाह मोदी जी को क्यों चाह रहा है ये मैं बता रहा हूँ आपको जी। हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे जी, हमारे अमल सही नहीं कर ले रहे जी। आपकी सही रहेंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर। तुम्हें 5 वक्त पढ़ते होंगे जी जी रोज, सब मैं नहीं कर रहा ना जी। तो किसी न किसी की गलती की वजह से अल्लाह मोदी जी को चाह रहा है। और मोदी जी आरएसएस के नहीं है जी, जातिवादी नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है मोदी जी आरएसएस के। अगर आरएसएस के होते तो तोगाड़िया साहब वो बयान क्यों देते? हाँ, अरे तोगाड़िया साहब का एक बयान आपके मीडिया में देख लो जी। मुझे पुलिसों के मुझे जान से मारने की साजिश है जी, डायरेक्ट मोदी जी पर तोहमत जी। अब आरएसएस के कहाँ रहे? अगर आरएसएस के होते तो नितिन गडकरी पीएम बनता है जी। आरएसएस के होते तो राम मंदिर की पूजा आप देखेंगे आप जी। किसका बोल रहा था? आरएसएस का था नहीं, मोदी का फिर जी। वो पावरफुल है, पावरफुल है। अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाह रहा है, इसलिए तो अल्लाह नहीं चाहता तो एक पल भर में से। हमेशा जो है आप पीएम की तारीफ करते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं गलत क्या बताया? अब ये इतनी बातें बताया जी, गलत है? नहीं, सही है। फिर लेकिन तारीफ क्या है? मैं तारीफ नहीं बता रहा जी। तारीफ मेरे बाप की भी नहीं करता मैं, मोदी की क्यों करूं? हकीकत है कि मोदी पावरफुल है। नहीं, जब भी बीजेपी की बात आती है, बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी में सिस्टम है। बीजेपी के ओरिजिनल वोट 29 है, 90 नहीं जी। बीजेपी के ओरिजिनल वोट 90 नहीं, वो बीजेपी छोड़ किसे भी नहीं डालते। तुम्हारे कहते हैं मैं तारीफ करूंगा नहीं करूं? और बीजेपी वाले अपने बच्चा को पढ़ाती, तुम पढ़ा रही। बीजेपी वाले बराबर जाके खुद होटल करती, तुम कर रही। अब 19 के साथ क्या करते हैं, अपने घर में काम करने वाले जो लोग हैं उनके 5% वोट घसीट लेते हैं। कैसा? अब्दुल करीम क्या बात, तो हमारा आदमी वोट किसे डाल रहा है? भाई साहब तुम्हें किसे बोलते हैं इसे? अरे हमें बोरे साथ डालता हूँ, क्या गारंटी? जब मैं उनको गारंटी देने वास्ते मैं उनके घर में काम करता रहा तो मैं उनको मेरे माँ बाप की कसम खाना, मेरी कसम खाना, मेरे बच्चा की कसम खाना, ऐसा कर यकीन दिला लेते हैं। 5% वोट आते हैं, उसके बाद जितने वोट कम पड़ते हैं उसे मैनेज कर लेते हैं। किसी न किसी के जरिए हो सकता है मेरे अगल बगल वालों को खरीद सकते हैं, हो सकता है तुम्हारे अगल बगल के लोगों को खरीदते हैं। जब उनके ऊपर तोहमत दे रहे हैं तो खाली उसकी रणनीति क्या बना रहे हैं? जब तुम्हें रणनीति नहीं बनाते हैं तो हमारा घोड़ा लंगड़ा है तो लंगड़ा नहीं क्या बोलेंगे? वो घोड़ा पावरफुल है, तगड़ा घोड़ा है। तो हमेशा आप उनकी तारीफ करते आएंगे?
नहीं, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, मैं इंसान की तारीफ नहीं करता, अल्लाह की तारीफ। तगड़ा है, हाँ तगड़ा है, हकीकत है ना। नहीं तो आप बोलो कमजोर है, अगर कमजोर है तो आप हरा के बताओ, हरा के बताओ। सवाल करना आसान नहीं है, करके बताओ। तुम नहीं तो तुम्हारे जो तुम जिसकी तारीफ करते हैं उनके जरिए हरा के बताओ, हरा के बताओ। तो पीएम मोदी बनेंगे, पीएम? इम्कान तो है जी, इम्कान तो पूरे नजर आ रहे, क्योंकि अब तक तुम्हारी रणनीति नहीं बनी। अच्छा, तुम्हारी रणनीति है तो बताओ, बताओ। अच्छा, ये एग्जिट पोल जो होता है टीवी में, नहीं वो प्रचार है, प्रचार है वो पोल की तरफ भी जो उनको कौन सी मैं पीएम बनने के इम्कान में बताओ, एक अंदाजा है हर इंसान के ऊपर। एग्जिट पोल भी अपनी छवि, मैं मेरी छवि। नहीं, इसको बैन करना चाहिए। नहीं बैन कर नहीं सकते, क्योंकि हर एक को बोलने का जब हक है तो क्यों। ये जो है मीडिया वालों को जो सहूलत है उसमें हमें ये नहीं कर सकते। मीडिया देखो, मीडिया ईमानदार है, मीडिया वाले ईमानदार हैं, मीडिया वाले मजबूर हैं, ईमानदार हैं और उसके साथ साथ मजबूर हैं। तुम्हारा जब पावर था, तुम्हारे पावर के टाइम में कितने मीडिया वालों को तुमने नहीं दबाया, कितने मीडिया वालों को, हक बताने वाले मीडिया वालों को कितने मीडिया, आज वही हाल होता है। देखो आजकल के मीडिया जो है वन साइड मीडिया है। नहीं, आज जितने भी मीडिया है वन साइड नहीं है, वो मजबूर है मीडिया। मेरा अगर बस चले तो पूरा इख्तियार मीडिया दे दो। अगर वो गलत बता रहे हैं उसके ऊपर केस डालो, आधा सच बता रहे केस डालो, बंद कर देगा। वो मजबूर है, मीडिया वाला मजबूर है। मीडिया वाले को गोदी मीडिया, मोदी, वो सब बेकार के बात ना, जिसका पावर है तो उसके साथ जाना पड़ता है। लेकिन नहीं गए तो तरह तरह की तकलीफ उठाना पड़ता है। हर मीडिया वाला उतनी तकलीफ उठाने का काम तैयार होता है। लेकिन आजकल लोग जो है अपने घर के टीवी उठा के बन के रख दिए हैं, क्योंकि आज जो भी राजनीति चल रही है मीडिया के जरिए से चल रही है, जो भी बताता है उसके ऊपर यकीन कर देते हैं। लेकिन झूठी न्यूज़ झूठी न्यूज़ बताने से जो है मीडिया वाले झूठ नहीं बताते, झूठ बताने की किसी की हिम्मत नहीं होती, आधा सच बताते हैं। आधा सच बताने से लेकिन ज्यादा से ज्यादा झूठ ज्यादा दिखा रहे ना। आपके पास बेसिक सवाल आप नहीं रहते, आपको सवाल पहले सवाल कैसा पूछना पहले सीख लेगा आते मेरे पास। सवाल तुम्हारा बेसिक नहीं है, बेसिक सवाल इसना ही है। झूठ जो है, आधा सच जो है झूठ से खतरनाक है। वही तो बता रहा हूँ मैं, झूठ ज्यादा है। अब तो आप भी मीडिया वाले, मैं भी मीडिया, आप कौन सा सच बता रहे हैं? मैं सच बता रहा हूँ। क्या नहीं बता रहे? मैं झूठ बिल्कुल नहीं बता रहे। मेरा चैनल के पूरा मैच आप देख लो वीडियो से। कैसा अगर एक वीडियो में झूठ रहा तो मैं आज चैनल बंद करता हूँ। हमारे वीडियो में कितनी चीजें कट करते हैं तुम, कट करना ज्यादा सच है। तफसील बात तुम्हारी मेरी, जो सच्चाई है उसको पेश करते हैं, लेकिन गलत चीज को तो काटना पड़ता है। मेरी न्यूजिस्ट बना मैं बता रहा हूँ, मेरे कितने के पूरे मैं जो अब ये 55 मिनट बात करे परसों, क्या पूरा बताया? पूरा नहीं बता, पूरा बताना वो पूरा सच है, आधा बताना आधा सच। अगर वो टेक्निकली प्रॉब्लम से अगर कैमरा हाथ दे दिया तो वो, तुम्हें कैसा टेक्निकल प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो भी वैसा टेक्निकल प्रॉब्लम बोलता है जी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम बोल नहीं, टेक्निकल जब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मैं दिखाऊंगा कैसा। ये सवाल नहीं, जब तक रिकॉर्ड नहीं, तुम मीडिया वाले, अब जो रिकॉर्ड हो रहा है मैं बता सकता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या बता सकता हूँ। बच्चा करे जैसा करते हैं लल्ली पाक, वो मुझे होना मुझे, ये सवाल नहीं है तुम्हारा बराबर। मीडिया वाला मजबूर है। दूरदर्शन में से आया है, डीडी 1 में जी, डीडी उर्दू में मेरे खास शाहनवाज हाशमी दिल्ली में, तो कितने मजबूर है मैं पता है तुम्हें। सांस लेना हो तो आगे पीछे देखना पड़ता है। क्या बोलोगे आप? हम यहाँ चुरमुरे बेचते नहीं बेटे, देश का कोना कोना फिर के तमाम की दुखती रग पकड़े हैं, इसके बात करते हैं और किसी के खिलाफ बात नहीं करते। अब किसी के खिलाफ बात नहीं करते तो तुम कहेंगे उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की शिकायत में आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मीडिया वाले की तारीफ कर रहे हैं, मीडिया 90% झूठ दिखा रहा, आप उसको सच कह रहे हैं। अब मोदी की तारीफ को तारीफ कर रहे तो सही नहीं तो गलत क्या है? तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखो इतना तुम्हारे में दम है तो आप मैं ही सवाल करता हूँ, आप जवाब देंगे बेशक। देखो 2014 में बीजेपी इख्तियार को क्यों आई?
जवाब दो, जवाब दो। कांग्रेस कमजोर पड़ने के बाद ये इख्तियार में ही कमजोर की पड़ी? लोगों की जो ये क्या थे, लोगों के मुद्दे जो है नहीं बोलने के लिए तड़पड़ा है, पसीना आ रहा है, लोगों के मुद्दे जो है पसीना आ रहा है, नहीं, पसीना आ रहा है, देखो लोगों पसीना के बहुत मुद्दे जो है कंप्लीट नहीं करे बोल को उन्होंने लगा के क्यों नहीं करी? तुम बोले थे नहीं करो घर को। भाई साहब जवाब नहीं है आपके पास। नहीं, उनके भी कुछ गलतियों की वजह से जो है उन्होंने क्या गलती थी? ढीले पड़ गए, उसमें जो है मोदी आ गए। क्या गलती थी? लेकिन जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। क्या वादे किए थे? जो भी कांग्रेस पार्टी वादा किए थे, लेकिन एक सिंपल बताओ, लेकिन वो वादे पूरे नहीं करे, इसलिए नहीं आए। कौन सा वादा? कौन सा वादा पता नहीं आपको? देखो, सवाल करना आसान है, जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? किसकी भी तारीफ नहीं करो। जब कांग्रेस कमजोर पड़ी तो बहादुर कौन है? कांग्रेस जब कमजोर पड़ी तो बहादुर कौन है? बीजेपी हुई। फिर वही तो मैं बताया तो तारीफ तुम्हें बता, ये तारीफ थी क्यों? अब तुम खुद तारीफ कर रहे हैं ना। अब मैं मोदी की तारीफ तो नहीं कर रहा। देखो, कांग्रेस कमजोर पड़ने में आ गई। फिर कांग्रेस कमजोर क्यों पड़ी? वो कमजोर पड़ी कर तुम्हें कांग्रेस की शिकायत करें ना जी। अब कांग्रेस की शिकायत करना होगा कि बीजेपी की तारीफ नहीं हुई? नहीं। देखो, सवाल करना आसान है, जवाब देना मुश्किल है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ जी, जिम्मेदारी से बात करना है। वजह क्या कहते हो? हर धर्म का आदमी मुझे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देकर मैं अच्छे को बुरा तो नहीं कह सकता। अब बुरे को बुरा मैं क्यों बोलूं? बुरे को बुरा मैं क्यों बोलूं? क्योंकि जबकि वो मेरा बुरा नहीं करे, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हें बोलो। इसी सिलसिले में 7 तारीख को यहाँ से निकल रहा हूँ, 8 को नागपुर में रहूँगा, 9 को नई दिल्ली रहूँगा, 10 को लखनऊ रहूँगा, 11 को हरिद्वार में रहूँगा, 12 को अमृतसर में रहूँगा, फिर 13 और 14 सहारनपुर में रहूँगा, 15-16 दिल्ली में रहूँगा, 17-18 अजमेर में रहूँगा, फिर 19-20 भोपाल में रहूँगा, फिर बेंगलुरु को वापस आऊँगा। तो ये दौरा किस लिए है आपका? ये दौरा देखो, मैं सियासत के लिए नहीं जाता जी। मैं जाता हूँ मेरे औलिया कराम की कदमबोशी करने जाता हूँ, वहीं पे लोग मिलते हैं। अच्छा, जब मिलते हैं तो बात हो जाती है। तो 2024 की तैयारी नहीं है ये? नहीं, मैं देखो, मेरा इलेक्शन जो है चलते फिरते आने वाला अल्लाह का लाला के जाने वाला जाने, क्योंकि मस्त में है हमारा। क्योंकि उतनी बड़ी ताकतों को हमें हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज करना आसान नहीं है। हाँ, कब होता है? ये पूरे पार्टियाँ, आप बोले ना इंडिया में जितने पार्टियाँ हैं वो पूरे पार्टियाँ मेरे पास आए तो जब जाके हो सकता है। नहीं, मोदी जी मेरे पास आए तो हो सकता है। अभी दोनों भी नहीं आए तो मेरे पास क्या है? नहीं होने बात। अच्छा, आपके पास आने के वास्ते क्या है? आ सकते, मोहब्बत है, मोहब्बत है, लगाव है, दिलचस्पी है, और तगड़ा बोलता है, सही बोलता है, सच बोलता है, मुंह पे बोलता है, दिल का बुरा नहीं है, कौम का दर्द है, इखलास रखता है, सबके साथ मिलकर रहता है, किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2006 में मेरी माँ को पैरालिसिस हुआ तो पूरा गांव रो उठा। जी, बताए थे लास्ट टाइम। हाँ, तो ये हमारा मामला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अच्छी बात, अल्लाह। नाज़रीन, ये थे हज़रत अब्दुल करीम पीर देसाई, जो इन्होंने कहा कि अगला पीएम जो है नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। चलकर देखते हैं कि अगला पीएम कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। आदाब।